the event speaker, Dr. Niranjan Sahai, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, India. Professor Niranjan Sahai from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, India. He is an academician, a loved teacher, a writer, a critic, an editor, an educator, a course designer, a material developer. Sir, I'm tired. Professor Niranjan Sahai has enriched the academia by contributing much to the teachers as well as the students' fraternity. A much awarded academician by the state government of Uttar Pradesh in India, he is a prolific writer, an avid speaker, a voracious reader. At present, he is working as a project director under Center of Excellence, Government of India. I invite Professor Sahai on behalf of the Embassy of India, Gurudev Tagore Indian Cultural Center, to talk to us and enlighten us about Sant Kabir Das. The title of his talk is Kabir Ka Sukh. Thank you, sir. Welcome. The floor is all yours. बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को और श्रोताओं को और साथियों को। मैक्सिको स्थित भारतीय दूतावास का टैगोर सांस्कृतिक केंद्र, मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है यहाँ पर अपनी बात कहते हुए। मैं इसके लिए डॉक्टर श्रीमती दास को बार बार धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर मैथिली राव जो हमारे बीच बैठी हैं उनको भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ा है। मिस जूही राय, चंद्रिका कामत, त्यासा चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर विधु गर्ग, आप सभी हमारे बीच हैं और वे सभी लोग जो हमें सामने तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन जिनके प्रेम और स्नेह से ही ये दुनिया बनी है, उन सभी को बारंबार प्रणाम। कबीर के शहर बनारस से मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, भारतीय साहित्य में कबीर एक ऐसा नाम है जो हर दिशाओं में जिसकी आवाज गूंजी। कबीर ने बहुत सारी यात्राएं की, 15वीं शताब्दी के सबसे बड़े संत थे, लेकिन साहित्य में जब भी कबीर का नाम लिया गया तो उन्हें एक अक्खड़ कवि के रूप में याद किया गया। कबीर की बात करते समय बार बार यह कहा गया कि उनका दुख बहुत गहरा था और बार बार उनके एक दोहे को भी उद्धृत किया जाता रहा है और कहा गया है कि कबीर जो हैं वो रात भर जगते हैं और रोते हैं, लेकिन कबीर के दुख से बढ़कर और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आज बात करेंगे और हम इस बात को खंगालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कबीर का सुख क्या है। तो आज की बातचीत हमारी इसी विषय पर केंद्रित होगी, यानी हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कबीर का सुख क्या है, क्योंकि उनके बारे में मशहूर है कि लोग कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। और उनके इस दोहे को बार बार उद्धृत किया जाता है और कहा जाता है कि वे दुखी थे, वे अक्खड़ थे, लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि उनके साहित्य में और उनकी बातों में सुख का एक सागर मंडराता है। और टैगोर सांस्कृतिक केंद्र जहां पर कि हम लोग बोलने जा रहे हैं, यह और खूबसूरत बात है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर को खूब गहराई से समझा था और शांति निकेतन में उन्होंने क्षिति मोहन सेन के माध्यम से जो संदेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया था, उन्हीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण हिंदी की दुनिया में कबीर को वह व्यापक प्रतिष्ठा मिली कि वे अकादमिक दुनिया के एक केंद्रीय पुरुष में तब्दील हुए। अब आइए हम देखते हैं कि क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के बारे में। उन्होंने अपनी मशहूर किताब में लिखा कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के आगे निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि सिर से पैर तक मस्त मौला थे, तो जो मस्ती में इस तरह से डूबा हुआ हो उसके सुख के बारे में क्या कहना, उसके प्रेम के संदेश के बारे में क्या कहना। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और बात कही थी और कहा था कि वे ज्ञान के हाथी पर चढ़े हुए थे पर सहज का दुलीचा डाले बिना नहीं, भक्ति के मंदिर में प्रविष्ट हुए पर खाला का घर समझकर नहीं, बाह्याचार का खंडन किया था पर आक्रमण की मनसा से नहीं, भगवत विरह की आंच में तपे थे पर आंखों में आंसू भरकर नहीं, राम को आग्रह पूर्वक पुकारा था पर बालकोचित मचलन के साथ नहीं, सर्वत्र उन्होंने एक समता बरती, बैलेंस बरता।
तो उनके दुख की बात तो हुई पर उनके सुख की बात नहीं हुई, जबकि यह बिल्कुल ध्यान देने लायक बात है कि उन्होंने सर्वत्र एक बैलेंस बरता था। तो आइए हम कबीर के सुख के बारे में बात करें। हम कबीर के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं दरअसल वे जीवन संग्राम के कवि हैं। वे जीवन से भागने वाले कवि नहीं हैं। वे अपनी बात डंके की चोट पर कहते थे और डंके की चोट पर कहते हुए अपनी बात इस बात की परवाह नहीं करते थे कि कौन उनके बारे में क्या कहता है। यही कारण है कि भेषधारी को वो प्रचंड तो लगते थे पर जो भक्त थे उनके आगे निरीह लगते थे। यानी प्रेम का वो सागर उनके सामने उमड़ता घुमड़ता था, जिसके चलते उन्हें हम याद करते हैं। प्रेम के बारे में उनकी राय बिल्कुल साफ थी और उनका मानना था कि इस दुनिया में प्रेम सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे सई शीस दे ले जाए। यानी जो अहंकार हम छोड़ दें तो हम उस प्रेम को अपने जीवन में रोशनी बिखेरता हुआ पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा प्रीति ऐसा कीजिए जस मजीठ का रंग, प्रीति ऐसा कीजिए जस मजीठ का रंग, धोए से छूटे नहीं छूटे तो जाए जिया के संग। यानी उनकी बात बिल्कुल साफ थी कि हजार मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, पर प्रेम इस तरह का होना चाहिए जैसे मजीठ का रंग होता है कि बार बार उसको छुड़ाने की कोशिश करिए, कपड़ा फट जाता है लेकिन रंग जाता नहीं है। तो वो रंग कौन सा था? वो रंग राम का था। और राम के बारे में जब वो बात कह रहे थे अपनी, तो यह भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन के सदाचार का महत्व क्या है और जीवन के सदाचार में ही दरअसल उनके राम बसते हैं। इसलिए वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमारे जीवन को इस तरह से खूबसूरत होना चाहिए जिसमें बाह्याचार के लिए जगह ना हो, जिसमें दिखावटीपन दुनिया को मोहित करने की बातें ना हो। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि जो दुनिया है उसमें जीने के तौर तरीके क्या हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि संतो सहज समाधि भली, साई ते मिलन भयोजा दिनते सुरत न अंत चली, आंख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूं सो नाम सुनूं सो सुमिरन, जो कुछ करूं सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजे और न देवा, सबद निरंतर मनुआ राता, मलिन बचन का त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह उन्मनी रहनी, सोई प्रगट कर गाई, सुख दुख के एक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई। अब आप देखिए कि जब वो भगवत भक्ति की भी बात कर रहे हैं तो उसे भारी भरकम शब्दावली से उलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सदाचार में ही ईश्वर है। और बहुत ही खूबसूरत है यह पद जिसमें वो कह रहे हैं, आंख न मूंदू कान न रूंधू, मुझे आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, कान को बार बार इस बात की पीड़ा देने की जरूरत नहीं कि क्या सुन रहे हो, और काया को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुली आंखों से हंस हंस कर देखता हूं परमात्मा की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, प्रेम की जो मौजूदगी है वो चारों दिशाओं में है। जो मैं कहता हूं वही है नाम स्मरण, जिसे मैं याद करता हूं वही है ईश्वर को याद करना, और जो मैं करता हूं वही है पूजा। और जो घर है या उद्यान है, हर तरफ हम एक ही तरह से ईश्वर को देखते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि जीवन की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी में ईश्वर की मौजूदगी है। उसके लिए अलग से पालथी मारकर ध्यान मारने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी मंदिर या किसी मस्जिद में जाकर खुदा या ईश्वर की तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जीवन इतना पवित्र होना चाहिए, उनके कर्मों की उपस्थिति इस तरह से होना चाहिए कि जहां मैं जाता हूं वही हो जाती है परिक्रमा, जो मैं बोलता हूं वही हो जाता है नाम स्मरण, और जो मैं सुनता हूं अपने कानों से वही है सुमिरन। तो कबीर के प्रेम की दुनिया की यह ताकत है कि जिसमें जीवन के सहज सौंदर्य से, जीवन के पराक्रम से एक खूबसूरत दुनिया को हासिल करने का जज्बा उभरता है। तो हम देखते हैं कि आमतौर पर कबीर को जब हम याद करते हैं तो हम इस बात से याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मुल्लों को फटकार लगाई थी, किस तरह से पंडों को फटकार लगाई थी, किस तरह से भेषधारियों के आगे प्रचंड हुए थे। लेकिन कबीर केवल इतने नहीं हैं, वे भेषधारी के आगे प्रचंड तो थे लेकिन निरुद्देश्य आक्रमण नहीं कर रहे थे। वहां भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके जिंदगी में प्रेम का, सुंदरता का फलसफा किस तरह से आ सकता है। उनके पास इस बात के लिए वक्त नहीं है कि वो घंटों मंदिर में गुजारें या तीर्थाटन करें या जाकर
किसी पंडित से या किसी मौलवी से जाकर उन कर्मकांडों को संपन्न करवाने की कोशिश करें, क्योंकि ना उनके पास वक्त है इसके लिए, ना उनके पास पैसा है। तो कबीर ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वह दुनिया को एक संदेश था कि ईश्वर कहीं है तो वह श्रम में है, वह मेहनत में है, वह हमारे सदाचार में है, वह हमारे प्रेम में है। लेकिन जब दुखों से भरी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जहां पर कि मध्यकाल का तंत्र काफी मजबूत है और धनी लोगों का एक गिरोह काम कर रहा है, बादशाहत की बादशाही चल रही है, और उसी तरह से काशी के जो भेषधारी हैं उनकी अपनी एक अलग दुनिया है। जरा सोचिए कबीर की आवाज का जादू किस तरह से लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था कि कबीर जब काशी की गलियों में निकलते थे, काशी के शहर में एक बुनकर निकलता है, और कल्पना कीजिए उस दृश्य को कि 15वीं शताब्दी का वह आदमी जिसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त है जिसका नाम है रैदास, और अपने दोस्त के साथ जब बनारस की गलियों में वह गाता हुआ निकलता है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गर नाम साचा है हमन दुनिया से यारी क्या, न पल बिछड़े पिया हमसे न बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी क्या। तो ज्ञान के बोझ से वो दबे हुए नहीं थे, वो साफ सुथरी आवाज में अपनी बात कह रहे हैं कि हम इश्क में डूबे हुए लोग हैं, हमको होशियारी नहीं आती है, और जिस खुदा या ईश्वर को तुम बाहर ढूंढते हो वह हम ही में है, और इस यारी के लिए हमको दुनिया से रास्ते पूछने की जरूरत नहीं है। और वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपने पिया से बिछड़े ही नहीं, जिससे बिछड़ते उसे तो याद करते, हमने तो दिन रात उस पिया को अपने पवित्र हृदय में बसा रखा है। और जब कबीर ये गाते हुए निकलते थे तो उस समय के दस्तावेजों को आप पलटिए तो यह पता चलता है कि 100-200 आदमी कबीर के पीछे पीछे प्रभाती की तरह वो गाते हुए निकलते थे, और प्रभाती का ही वह जादू था कि आजादी की लड़ाई जब हिंदुस्तान लड़ रहा था तो हम आजादी की लड़ाई लड़ते समय भारतीय मनीषा ने यह समझा था कि प्रभाती का क्या मतलब है, और संभवतः कबीर चौरा मठ से ही यह संदेश मिला था कि किस तरह से प्रभाती के माध्यम से जन जागरण का एक संदेश फैलाया जा सकता है। तो कबीर की दुनिया बहुत ही प्यारी दुनिया है, और सिर से पैर तक मस्त मौला जो रचनाकार है, उस दुनिया में आचरण की पवित्रता और प्रेम की प्रतिष्ठा की बात है, और किसी भी शास्त्र के बोझ तले दबने की बात नहीं है। वो साफ तौर पर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वह बात यह है कि जब दुनिया की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो क्या वे कोई वैकल्पिक दर्शन भी पेश करते हैं? बिल्कुल पेश करते हैं। यह क्या संयोग है, क्या खूबसूरत बात है कि उनके जो प्यारे दोस्त हैं रैदास, जो उनसे 2 साल बड़े थे, रोज लगभग ये लोग मिलते थे, और रैदास ने बेगमपुरा शहर को नाउ एक पद लिखा था जिसमें बताया था कि जिस शहर की वो कल्पना करते हैं वो बेगमपुर है। कबीर भी इसी अंदाज में अपनी बात कहते हैं अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा, जो तुम चाहो परम पद को बसिहो देश हमारा, जो तुम आयो झीने होके तजो मन की भारा, धरन आकाश गगन कुछ नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, सत धर्म की है महता में साहब के दरबारा, कहे कबीर सुनो हो प्यारे सत धर्म है सारा। कह रहे हैं कि हम एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जिसमें वो जो देश है वहां गम नहीं है, और वहां राजा रंग फकीर बादशाह सब एक बराबर हैं, और उसमें जो समानता का संदेश निहित है वह लाजवाब है। और एक जगह और उन्होंने कहा है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चाही तराजू, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर माही बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल डोले। तो एक जो संदेश है उनका साफ तौर पर कि मस्ती भरी दुनिया में किस तरह से जिया जा सकता है, तो साफ तौर पर अपनी बात कह रहे हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें कबीर का दर्शन निहित था। हम याद कर सकते हैं कि गांधी जी की मां कबीर पंथी थी और कबीर मठ उनका आना जाना था। मां को याद करते हुए गांधी भी कबीर मठ आते थे,
और भारतीय आजादी के बाद बनने वाला जो संविधान है उसमें समानता, समता और न्याय का जो संदेश है वह कबीर की दुनिया से आया हुआ, उनकी दार्शनिक निष्पत्तियों से उपजा हुआ संदेश है। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम याद करें कबीर के उस संदेश को तो लाजवाब बात होगी। आप सभी ने मौका दिया, मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर श्रीमती दास, मिस जूही राय, चंद्रिका कामत, त्यासा चटर्जी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर श्री विधु गर्ग, डॉक्टर मैथिली राव, आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Dr. Niranjan Sahai, we could not have asked for a better speaker than you. नमस्कार सर, हम धन्य हो गए आपसे, आपके बातें सुनकर। जो भी कबीर के बारे में नहीं जानता था, आपको सुने 10 मिनट के लिए कबीर को जानना शुरू कर देंगे। We are indeed honored by listening to you. Your erudite talk. Sir, I have a proposal for you. Can you send your talk to us through mail? Whatever you have spoken now, kindly send in Hindi so that I'll get it translated in Spanish and I will share it with my Mexican brothers and sisters, because this what you spoke now cannot just go a few people from India listening to it, because our intention is that Mexico should know a person called as Sant Kabir Das. We know Gandhi, we know Tagore, we know many great people in Mexico, but Mexicans need to know the messages of Sant Kabir Das जी। इतना कृपा कीजिए कि आप हमको भेज दीजिए, हम उसको मेक्सिकन लैंग्वेज स्पेनिश में ट्रांसलेट करेंगे और सबको बांटेंगे। जी जरूर, If you listen, thank you sir। जी शुक्रिया, मैं भेजूंगा जी, धन्यवाद।